क्या शिव नादर इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी दिल्ली एनसीआर एंड शिव नादर यूनिवर्सिटी चेन्नई एक ही है? क्या इन दोनों के एडमिशन ट्रांसफरेबल है? एसएनयू चेन्नई के क्या कोई इन हाउस एग्जामिनेशन होते हैं? क्या जेईई का स्कोर भी कंसिडर किया जाता है एडमिशन के लिए? एसएनयू से बीटेक करने का सोच रहा हूँ, क्या ये वर्थ इट है 2024 में? एसएनयू CEE 2024 के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इंपॉर्टेंट डेट्स एंड एग्जामिनेशन पैटर्न क्या है? अगर आपके भी यही सारे सवाल है तो बीटेक फंडास संस्थान का आज का ये वीडियो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एसएनयू CEE 2024 के फुल अपडेट्स को। हाय, आई एम रश्मि, मैं बीटेक आईटी ग्रेजुएट और मुझे 8 सालों से ज्यादा का रिच कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस और अपने इसी एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं आपको अच्छे से अच्छा गाइड करने की पूरी कोशिश करूंगी। बट उससे पहले अगर आप चैनल के ऊपर या वीडियो के ऊपर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए बीटेक फंडास सनस्टोन को। वीडियो अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। बिना किसी देरी के चलिए शुरुआत करते हैं इस बेहद इंपॉर्टेंट वीडियो की। शिव नादर चेन्नई यूनिवर्सिटी जो है ये शिव नादर फाउंडेशन का एक पार्ट है। शिव नादर फाउंडेशन के दो अलग अलग कैंपसेस, दो अलग अलग यूनिवर्सिटी है। फर्स्ट इज शिव नादर यूनिवर्सिटी चेन्नई कैंपस एंड द सेकंड वन इज शिव नादर इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस दिल्ली एनसीआर डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी। ये दोनों ही यूनिवर्सिटीज अलग अलग हैं। अगर आप अप्लाई कर रहे हैं शिव नादर यूनिवर्सिटी दिल्ली के लिए तो ये एप्लीकेशन ट्रांसफरेबल नहीं है शिव नादर यूनिवर्सिटी चेन्नई के लिए। अगर आप चेन्नई को टारगेट कर रहे हैं तो इसके लिए आपको इंडिविजुअली अलग से एग्जामिनेशन जो है वो देना पड़ेगा। अगर हम यहाँ पर एल्यूमनाई की एंड स्टूडेंट्स की बात करें तो टोटल 40,000 प्लस का यहाँ पर नेटवर्क जो है वो मिल जाता है। ओवरऑल 30 प्लस इयर्स ऑफ एक्सीलेंस जो है वो इसे मिला हुआ है इन द एरिया ऑफ एजुकेशन एंड एकेडमिक्स, यानी कि बहुत अच्छी लेगेसी भी अपने अंदर रखता है। अगर हम बात करें प्लेसमेंट्स की तो स्टूडेंट्स सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं बीटेक के प्लेसमेंट में, यानी कि रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है। तो अगर मैं शिव नादर यूनिवर्सिटी चेन्नई की बात करूं तो बहुत ही अमेजिंग कंपनी सच एज Amazon, गूगल, फेसबुक, एक्सेंचर, TCS, कॉग्निजेंट, फोन पे, गूगल पे जैसी कंपनीज जो है वो यहाँ पर आई हुई है और बच्चों को प्लेसमेंट जो है वो ऑफर किया हुआ है। तो अगर आप इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं तो चांसेस है कि आपको भी इतनी ही अच्छी प्लेसमेंट से गो थ्रू करने का मौका मिलेगा एंड शायद आपका प्लेसमेंट जो है इन अमेजिंग कंपनीज में हो सके। अब हम बात करते हैं यहाँ पर शिव नादर यूनिवर्सिटी चेन्नई के एडमिशन प्रोसेस की। तो अगर हम यहाँ पर इन हाउस एग्जामिनेशन की बात करें तो शिव नादर यूनिवर्सिटी चेन्नई का एक इन हाउस एग्जामिनेशन होता है फॉर द एडमिशन ऑफ BE बीटेक प्रोग्राम। इस इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन का नाम है SNU CEE, यानी कि शिव नादर यूनिवर्सिटी चेन्नई एंट्रेंस एग्जामिनेशन। अब हम बात करते हैं इसके इंपॉर्टेंट डेट्स की। तो अगर हम इस एग्जामिनेशन की बात करें तो ये अलग अलग फेजेस में होने वाला है। फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4 की जो डेट्स है वो आ चुकी हैं। इनफैक्ट एडमिशन कमेटी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो फेज 4 के बाद फेज 5 एंड फेज 6 भी कंडक्ट करवा सकती है। अगर हम यहाँ पर फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4 की बात करें तो इसमें अलग अलग स्लॉट्स भी हैं। कई डेट्स के ऊपर स्लॉट 1 एंड स्लॉट 2 दोनों कंडक्ट होने वाले हैं। ये टोटली डिपेंड करता है एग्जामिनेशन सेंटर्स के ऊपर भी। तो अपनी स्क्रीन के ऊपर आपको पूरा जो इंपॉर्टेंट डेट्स है वो नजर आ रही होंगी, जिसमें अगर हम फेज 1 की बात करें तो 3 अप्रैल जो है वो लास्ट डे ऑफ एप्लीकेशन है। इसी तरीके से अगर हम फेज 2 की बात करें तो 17 अप्रैल तक आपको अप्लाई कर लेना है। अगर आप फेज 3 में इंटरेस्टेड है और पढ़ाई करना चाहते हैं तो उसकी लास्ट डे ऑफ एप्लीकेशन 1 मई 2024 है। इसके करस्पॉन्डिंग जो है एग्जामिनेशन डेट्स भी रिलीज हो गए हैं। अब हम बात करते हैं SNU चेन्नई के एंट्रेंस एग्जामिनेशन के टाइमिंग्स की। तो ये एग्जामिनेशन 2 घंटे चलने वाला है, 2 अलग अलग सेक्शंस होने वाला है। अगर हम डोमेन सब्जेक्ट की बात करें तो यहाँ पर 75 मिनट्स डोमेन सब्जेक्ट्स के लिए डेडिकेटेड है एंड 45 मिनट्स जो है वो एप्टीट्यूड के लिए डेडिकेटेड है। अगर हम स्लॉट 1 की बात करें तो ये 9 बजे से शुरू होने वाला है, 11 बजे तक होने वाला है। और अगर हम स्लॉट 2 की बात करें तो ये 1 से 3 PM IST के बीच में होने वाला है। इसी तरीके से अगर हम एग्जामिनेशन सेंटर की बात करें तो एग्जामिनेशन सेंटर की सारी लिस्ट जो है वो आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर नजर आ रही होगी। अगर हम यहाँ पर ओवरऑल एग्जामिनेशन पैटर्न की बात करें तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के क्वेश्चंस जो है वो आपको पूछे जाने वाले हैं। अगर हम मैथ्स की बात करें तो 60% वेटेज जो है आपके मैथ्स को मिलने वाला है। फिजिक्स के आपके 30% क्वेश्चंस आने वाले हैं। केमिस्ट्री से 10% क्वेश्चंस जो है वो आपके एग्जामिनेशन पेपर में आने वाले हैं। SNU CEE 2024 के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, चलिए अब हम इसे डिस्कस कर लेते हैं। तो 10th में अगर आपके 60% आए हुए हैं एंड अगर +2 लेवल के ऊपर आपके मिनिमम 75% आए हुए हैं तभी आप एडमिशन के लिए, इंटरव्यू के लिए जो है अपीयर कर सकते हैं। अगर हम एग्जामिनेशन सेंटर की बात करें तो टॉप मेट्रो सिटीज सच एज दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद जो है वो इसके एग्जामिनेशन सेंटर होने वाले हैं। इसके साथ साथ ही तिरुवनंतपुरम हो गया, मदुराई हो गया, कोयम्बटूर हो गया एंड इनफैक्ट अगर मैं इंटरनेशनल एग्जामिनेशन सेंटर की बात करूं तो दुबई में भी इसका एक एग्जामिनेशन सेंटर होने वाला है। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं कि बच्चे कैसे रजिस्टर कर सकते हैं SNU CEE के लिए। तो यहाँ पर
सबसे पहले स्टूडेंट्स को रजिस्टर करना है, इसके बाद इनको पर्टिकुलर्स जो है वो फिल करने हैं। अगर हम एप्लीकेशन फी की बात करें तो 1500 रुपए की जो एप्लीकेशन फी है ये स्टूडेंट को पे करनी पड़ेगी। जब स्टूडेंट्स इसे पे कर लेते हैं तो उसके बाद स्टूडेंट्स को ऑप्शन आएगा कि वो अपनी जो डेट है, जो फेज है और एग्जामिनेशन सेंटर जो है और जो स्लॉट जो है वो चूज कर सकते हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स को SNUCEE के लिए अपीयर करना पड़ेगा। अगर वो क्वालिफाई हो जाते हैं तो उसमें से कुछ स्टूडेंट्स ही शॉर्टलिस्ट होने के बाद इंटरव्यू के लिए बुलाए जाएंगे। इंटरव्यू कंडक्ट होने के बाद ही फाइनल मेरिट लिस्ट जो है वो तैयार की जाएगी, जिसके बाद ओरिएंटेशन प्रोग्राम के लिए स्टूडेंट्स को बुलाया जाएगा। स्टूडेंट का एक और बहुत बड़ा सवाल है कि शिवनादर यूनिवर्सिटी चेन्नई में क्या डायरेक्ट एडमिशन या डायरेक्ट इंटरव्यू प्रोसेस है? तो बहुत अच्छी बात है कि ये पूरी तरीके से पॉसिबल है। अगर आपने JEE सेशन 1 या सेशन 2 दे दिया है एंड अगर आपके 90 परसेंटाइल से ज्यादा मार्क्स आए हुए हैं तो आप SNUCEE को स्किप कर सकते हैं, डायरेक्टली इंटरव्यू के लिए बुलाए जा सकते हैं। बट यहाँ पर भी एक अच्छी गाइडलाइन जो है यूनिवर्सिटी की तरफ से दी गई है कि इवन तो अगर आपके 90% से ज्यादा मार्क्स आए हैं JEE में, उसके बावजूद भी आपको SNUCEE के लिए अपीयर करना चाहिए, क्योंकि जो JEE की सीट्स है ये काफी कम है एंड चांसेस आपके बढ़ जाते हैं अगर आप SNUCEE के थ्रू अपीयर करते हैं। सो आई होप बच्चों आपको शिवनादर यूनिवर्सिटी चेन्नई एंड SNUCEE एंट्रेंस एग्जामिनेशन के सारे इन्फॉर्मेशन इस एक ही वीडियो में मिल गई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए BTech फंडास बाय सनस्टोन को। अगले वीडियो में हम एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर।